ये कहानी है यूएस के ईस्ट कोस्ट के एक आइलैंड की, जहाँ पर एक बाप और बेटी पूरी दुनिया से तन्हा होकर यहाँ पर रहते हैं। बाप का नाम जैक और बेटी का नाम रोज होता है। ये दोनों घर की छत पर लेटे होते हैं कि करीब ही इन्हें एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। जैक छत से उतरकर घर में आता है और वहाँ से गन उठाकर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर ये अपनी बेटी रोज के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं निकल पड़ता है। फिर ये दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर गाड़ी रोकते हैं और जैक यहाँ पर काम कर रहे लोगों पर फायर करता है, जिससे ये लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं। दरअसल ये उसी आइलैंड का बैक एरिया होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की होती है, लेकिन जैक नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करे और इनके अलावा यहाँ पर कोई और आकर रहे। उसके बाद ये दोनों घर आकर खाना खाते हैं और फिर अपने मामूल के काम करते दिखाई देते हैं। फिर ये दोनों बाप बेटी लेटे हुए बातें करते दिखाई देते हैं। जैक रोज से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें किसी को अपनी हेल्प के लिए रख लेना चाहिए? ये बात सुनकर रोज का मूड खराब हो जाता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल इस दुनिया में रोज का उसके फादर के अलावा कोई भी नहीं है, तो इसलिए उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो अपने फादर को भी खो ना दे। इसलिए वो डरी रहती है कि उनकी लाइफ में अगर कोई आ गया तो वो अपने फादर को खो देगी। तो वो अपने फादर से कहती है कि जिस दिन आपने मुझे छोड़ा वो मेरा आखिरी दिन होगा। तो रोज का फादर उससे कहता है कि ये मैं नहीं बल्कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी। तो रोज अपने फादर से कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद रोज अपने फादर से स्टोरी सुनाने का कहती है और फिर जैक उसको स्टोरी सुनाते हुए दिखाई देता है। यहाँ से उठकर जैक एक पास के टाउन में जाता है। यहाँ पर वो एक औरत के घर में जाता है जिसका नाम कैथलीन है और ये जैक के साथ रिलेशन में है और ये एक सेपरेटेड वुमेन होती है और इसके 2 बेटे होते हैं। जैक अक्सर इससे मिलने आता रहता है। इस बार जैक जब इससे मिलता है तो इसको ऑफर करता है कि तुम मेरे पास आकर रहो। तो ये औरत इस बात से खुश दिखाई देती है, लेकिन साथ ही पूछती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो जैक कहता है कि उनको भी अपने साथ ले आओ। और फिर वो पूछती है कि रोज का क्या होगा, क्या रोज मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? तो जैक कहता है कि मैं किसी न किसी तरह सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जैक घर जाकर रोज को बताता है कि हमारे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेहमान आने वाले हैं। ये सुनकर रोज खुश हो जाती है। फिर अगले ही दिन कैथलीन अपने दोनों बेटों के साथ इनके पास आ जाती है। फिर ये लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते दिखाई देते हैं। कैथलीन के बड़े बेटे का नाम रॉडनी और छोटे का नाम थैडियस होता है। कैथलीन को अपने फादर जैक के साथ इतना फ्रैंक देखकर रोज का मूड ऑफ हो जाता है और फिर जैक इनको घर में ले जाता है और कैथलीन के बेटों को इनके सोने के लिए जगह बताता है। यहाँ पर रोज रॉडनी से पूछती है कि तुम लोग कितने दिन यहाँ रहोगे? तो रॉडनी उससे कहता है कि हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी मॉम यहाँ पर रुकेंगी। तो रोज रॉडनी से कहती है, देखो मेरी मॉम किसी भी वक्त आ सकती हैं। दरअसल इन लोगों के आने से रोज डिस्टर्ब दिखाई देती है। फिर जैक रॉडनी से उसके बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है। तो रॉडनी उसको बताता है कि मैं बार्बर बनना चाहता हूँ, जबकि थैडियस अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद रोज काफी एंग्री मूड में घर से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। जैक उसके पीछे आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। रोज उससे कहती है कि आपने झूठ बोला, क्योंकि आप तो कह रहे थे कि ये मेहमान आ रहे हैं, जबकि ये तो अपना सारा सामान उठाकर यहाँ पर रहने आए हैं। इसका मतलब है कि आप शुरू से मेरे साथ झूठ बोलते आए हैं। लेकिन जैक रोज से कहता है कि ये यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, ये जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आए हैं। अगर हमारे साथ एडजस्ट करेंगे, तुम भी अगर ट्राई करो इनके साथ एडजस्ट होने की, तो फिर हम मिलकर साथ रह सकते हैं। लेकिन यह सब तुम्हारी खुशी से होगा, अगर तुम खुशी खुशी इनको एक्सेप्ट करो। इसके बाद रात के वक्त रोज अपने फादर जैक और कैथलीन को क्लोज होते हुए देख लेती है। फिर वो अपने रूम में आकर अपनी शर्ट उतार देती है और अपनी बॉडी को देखने लगती है। फिर वो इसी तरह नीचे रॉडनी के पास आ जाती है। रॉडनी उसको इस हालत में देखकर काफी परेशान होता है और उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो रॉडनी से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे? और वो उससे कहती है कि मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो रॉडनी फिर उसे कहता है कि फिर तुम आज ऐसा क्यों करना चाहती हो?
तो रोज उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यही सही वक्त है, लेकिन रॉडनी उसको अवॉइड करता है और किसी तरह अपनी जान छुड़ा लेता है। इसके बाद रोज रॉडनी से अपने बालों की कटिंग करने का कहती है, तो रॉडनी रोज की रिक्वेस्ट पर उसकी एक अच्छी सी कटिंग कर देता है। इसके बाद रोज गन उठाती है और सीधा अपने फादर के रूम में चली जाती है। इतने में कैथलीन की आंख खुल जाती है। वो रोज को देखकर चीखती है, जिससे रोज भी डर जाती है और रोज के हाथ से गन गिर जाती है और रोज अपने रूम में आ जाती है। तो रोज का फादर जैक रोज के पीछे आता है, तो वो ये समझते हैं कि रोज ने ये मजाक किया है। तो अगली सुबह कैथलीन रोज से कहती है कि अगरचा रात को तुमने मजाक किया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो रोज उससे कहती है कि मैंने मजाक नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी पर एक लड़का आता है जिसका नाम ग्रे होता है और ये फ्लावर सप्लाई करता है। रोज इससे कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे। फिर रोज इससे कहती है कि क्या तुम मुझे किस करना सिखाओगे। तो वो रोज से कहता है कि ऐसे नहीं होता, आपकी फर्स्ट किस रोमांटिक होनी चाहिए। तो रोज उसको कहती है कि फिर आप रोमांटिक तरीके से मेरे साथ किस कर सकते हैं, लेकिन ये रोज की बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रॉडनी से उसकी एक फ्रेंड मिलने आती है जिसका नाम शाओलिन होता है। फिर ये ट्री हाउस पर बैठे बातें करते और एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद रात के वक्त थैडियस और शाओलिन गाड़ी के अंदर क्लोज होते हुए दिखाई देते हैं और इन दोनों को क्लोज होते हुए रोज देख लेती है। फिर रोज ने एक जगह पर केज लगाया होता है और इस केज के अंदर एक सांप आ जाता है। रोज इस सांप वाले केज को छुपके से उठाकर घर में ले आती है। फिर रात के वक्त थैडियस रोज के रूम में आता है। रोज थैडियस को गो अहेड का कहती है। सुबह के वक्त बेड शीट पर ब्लड क्लॉट देखकर रोज काफी खुश हो जाती है और उसके बाद इस बेड शीट को इसी तरह तार पर फैला देती है और ये बेड शीट और इस पे लिखे हुए अल्फाज जैक पढ़ लेता है और वो फिर इस बात से रोज के साथ काफी ज्यादा एंग्री होता है और वो रोज के इस स्टेप से काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर एक दिन कैथलीन घर में सांप को देखकर चीखें मारती हुई घर से बाहर आ जाती है। थैडियस को वो केज मिल जाता है जिसमें रोज सांप को पकड़कर लाई होती है। तो थैडियस जैक को बता देता है कि ये सांप रोज ही पकड़कर लाई थी और वो मेरी मॉम को मारना चाहती है। उसके बाद ये रात के वक्त सब लोग उसी ट्री हाउस में बैठे एक पुराना प्रोजेक्टर चलाकर कुछ पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं कि इतने में थैडियस रोज के करीब होने लगता है। ये देखते ही जैक को गुस्सा आ जाता है और जैक और थैडियस आपस में लड़ने लगते हैं। रोज मौका पाकर थैडियस को ट्री हाउस से धक्का दे देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये लोग थैडियस को हॉस्पिटल ले जाते हैं और साथ ही कैथलीन ये भी डिसाइड कर लेती है कि अब वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात के वक्त जब जैक लेटा होता है तो रोज उसके पास लेट जाती है और अपने फादर से कहती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप मेरे पास हैं और हमारे बीच में अब कोई भी नहीं है। फिर बातें करते करते जैक को नींद आने लगती है तो फिर रोज और जैक एक वाइड किस करते दिखाई देते हैं, लेकिन जैक फौरन से होश में आ जाता है और उसको इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो भी वो इसी टेंशन में होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जैक काफी बीमार पड़ जाता है। जैक सो रहा होता है और रोज उसके पास ही बैठी होती है और जैक को बीमारी की वजह से काफी मुश्किल से सांस आ रहा होता है और सुबह के वक्त जैक नींद से नहीं उठता क्योंकि सोते में ही उसकी मौत वाकई हो जाती है। तो रोज बाहर से बहुत सारे फ्लावर्स तोड़कर लाती है और बहुत सारे फोटोग्राफ्स पूरे घर में बिछा देती है। उसके बाद वो पूरे घर में तेल छिड़क कर आग लगा देती है। आग लगाने के बाद वो अपने फादर के साथ लेट जाती है। जब घर को काफी ज्यादा आग लग चुकी होती है और पूरे घर में धुआं फैल जाता है, फिर वो अपने फादर के पास से उठती है और घर से बाहर निकल आती है। उसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाई देता है जहां पर रोज उस फ्लावर सप्लाई करने वाले लड़के के पास दिखाई देती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है।